एक अमीर सीईओ के चेहरे पर अजीब अजीब लाल दाग थे। दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर भी उसकी बीमारी का इलाज नहीं कर पाए। मजबूर होकर उसने किस्मत बदलने के लिए एक साध्वी से शादी करने का फैसला किया। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह लड़की कोई आम साध्वी नहीं, बल्कि पहाड़ों में रहने वाली छोटी चमत्कारी वैद्य थी, जिसे उसके गुरु ने अभ्यास के लिए पहाड़ से नीचे भेजा था। रास्ते में उसने कुछ लोगों को एक छोटे से लड़के को सताते देखा। बस हल्का सा हाथ हिलाया और सब जमीन पर गिर पड़े। लड़की ने लड़के से हाल पूछा ही था कि वह उसे जोर से पकड़कर बोला, मम्मी, आखिरकार मैं आपको ढूंढ ही लिया। लड़की घबरा गई और सख्ती से मना किया, लेकिन लड़का जिद पर अड़ गया, क्योंकि वह भी वही जादू इस्तेमाल कर सकता था। उसने बताया कि उसके पिता बहुत बीमार हैं और सिर्फ वही उन्हें बचा सकती है। जब लड़की ने मजाक में पिता की हैसियत पूछी और जवाब में अरबपति सुना, तो उसकी आंखें चमक उठी, क्योंकि उसे अपने गुरु को पालने के लिए पैसे चाहिए थे। तभी लड़के का पिता आ गया और लड़की को ठग समझ बैठा। लेकिन सच्चाई जानने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसने गलतफहमी कर ली है। लड़का उसे छोड़ने को तैयार नहीं हुआ, इसलिए वह दोनों को घर ले आया। रास्ते में सीईओ ने बताया कि उसके पास शायद 1 साल का ही वक्त बचा है, जिस पर लड़की ने आत्मविश्वास से कहा कि वह उसे ठीक कर सकती है, लेकिन शर्त यह थी कि उसे उससे शादी करनी होगी। पैसे का नाम सुनते ही लड़की तुरंत राजी हो गई। इसी बीच उसकी पूर्व मंगेतर आई और लड़की को नीचा दिखाने लगी, तो सीईओ ने सबके सामने लड़की को गले लगाकर अपनी पत्नी कहा। छोटा लड़का चुपचाप जादू करके उस औरत पर कॉफी गिरा देता है। बाद में सीईओ चुपके से लड़की का पीछा करता है और देखता है कि वह लड़के को जादू सिखा रही है, जिससे उसे शक होता है कि लड़की कोई साधारण इंसान नहीं है। पहाड़ पर जाकर गुरु सच्चाई छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़के की ताकत देखकर सबको यकीन हो जाता है कि वह असाधारण है। अचानक दुश्मन हमला करते हैं। लड़का ज्यादा ताकत इस्तेमाल कर बेहोश हो जाता है और सीईओ भी गिर पड़ता है, मगर लड़की थोड़ी सी आंतरिक शक्ति से दोनों को जगा देती है। तब वह बताती है कि सीईओ की बीमारी कोई रोग नहीं, बल्कि शरीर की खास बनावट है, और वह सिर्फ अपनी 10% शक्ति से उसे नया जीवन दे सकती है। बड़े महल में आकर लड़की उसकी दौलत देखकर दंग रह जाती है, लेकिन इलाज के दौरान जब सीईओ फिर बेहोश होता है, तो लड़की को एहसास होता है कि अकेले इलाज संभव नहीं। अंत में वह उसे पकड़कर कहती है कि उसकी बीमारी पूरी तरह ठीक करने के लिए दोनों को साथ मिलकर द्वार शिवफू करना होगा, और यहीं से उनकी अजीब लेकिन तकदीर से जुड़ी मोहब्बत की कहानी शुरू होती है।